वालेकुम बच्चों, अपने पिछले लेक्चर में हमने नात पढ़ी थी। नात के बारे में आपको फिर से बताती चलूँ कि ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस पूरी नात में ज़िक्र किया गया है। इस पूरी नज़म में उन्हीं के बारे में ज़िक्र किया गया है। लिखी क्यूम नज़र साहब ने थी। तो क्या हमने पढ़ा था नात में हमने यही पढ़ा था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सीधी राह दिखाई, हमें इस्लाम के बारे में बताया। वही बेयारो मददगार लोगों का आसरा है, यतीमों गरीबों का सहारा है, और उनकी मोहब्बत जिसके भी दिल में उनकी मोहब्बत होती है वो उनकी तालीमात पर अमल करता है और वो एक सीधे रास्ते पर चलने के काबिल होता है। अब देखें, आज हमने इसकी मश्क करनी है। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है मश्क में सवालात के जवाबात लिखें। तो देखते हैं, आपके नोट्स में लिखे गए हैं, दिए गए हैं आपको उनके जवाबात। देखें आप, यहाँ से शुरू करते हैं। नात किस नज़म को कहते हैं? तो कैसी नज़म को कहते हैं ये आपने बिल्कुल पढ़ा था। उम्मीद है कि आपने अच्छे से याद भी किया होगा। जिस नज़म में जिस नज़म में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए, नात कहलाती है। हकीकत की सूरत से शायर की क्या मुराद है? तो यहाँ हकीकत की सूरत से शायर की मुराद है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सीधा रास्ता दिखाया, हमें दीन इस्लाम से रोशना करवाया, दीन इस्लाम के बारे में बताया, और हम सीधा रास्ता वही है जो हमें इस्लाम की तरफ लेकर जाता है। खुदा तक पहुंचने का रास्ता किसने बताया? खुदा तक पहुंचने का रास्ता हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही बताया है। अब आगे आ जाएं। आगे सवाल नंबर 2 आता है, तो वो देखते हैं कि उसमें क्या है। नज़म के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाना है। अब ये आप देखें, यहाँ ये मैंने पहले ही आपके लिए हल करके रखे हैं, लेकिन एक दफ़ा मैं पढ़ देती हूँ आपकी आसानी के लिए। वो रसूल खुदा हैं, हमेशा रहे नाम उनका ज़ुबां पर, यतीमों गरीबों का वो आसरा हैं। अब सवाल नंबर 3 क्या है? सवाल नंबर 3 है, नात में से 6 ऐसे अल्फाज लिखें जिनमें 5 या 5 से ज़्यादा हरूफ इस्तेमाल हुए हों। हम के मश्क में हमने किया था जिसमें 4 या 4 से ज़्यादा, और यहाँ पर 5 की लिमिटेशन आ गई है, 5 की बात आ गई है, तो हम 5 देखेंगे। ये देखें, ये आपकी नात है, तो इसमें से आप देखें कि 5 कहाँ हैं। 5 से ज़्यादा अल्फाज, सबसे पहले हम मुस्तफ़ा लेते हैं। ये 5 अल्फाज हैं, यहाँ पर 5 हरूफ हैं। हम मुस्तफ़ा में 5 हरूफ हैं और हमने 4-6 लफ्ज़ इसके लिखने हैं जिसमें 5 हरूफ हों। जैसे हकीकत में 5 हैं, उसके बाद है पहुँचने। ये मैंने यहाँ पर आपके लिए हल करके रखा हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे सबसे पहले है रसूल, हकीकत, पहुँचने, गरीबों, यतीमों, हमेशा। अगर आप नात में से और ढूंढना चाहें तो आपको और भी बहुत से मिल जाएंगे, आप वो लिख सकते हो यहाँ पे इनकी जगह पे। अब अगला सवाल देखें, मिसाल के मुताबिक जमा के वाहिद लिखने हैं। तो ये मिसाल है गरीबों से गरीब। यहाँ पर आपको जमा दी गई है, अल्फाज की जमा दी गई है, आपने इनकी वाहिद लिखनी है। देखें, पहला लफ्ज़ है यतीमों, यतीमों का वाहिद है यतीम। सूरतों का वाहिद सूरत है। बेकसों, बेकस। मोहब्बत। बेनवा। दुखों, दुख। उसके बाद देखें, मदरजा ज़ैल अल्फाज के मायने लिखें। तो मैंने आपको आपके पिछले लेक्चर में इन तमाम अल्फाज के मायने बता दिए थे, आप वहाँ से देख सकते हैं, या एक दफ़ा फिर से हम यहाँ पे देख लेते हैं। आपके नोट्स में अल्फाज के मायने दिए गए हैं। फ़िदा का मायने यहाँ पर आपके पास है कुर्बान, मुद्दुआ, मुराद, आसरा, सहारा, बेनवा, बेसरो सामान, रेहा, आज़ाद। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे।
آگے ہے سوال نمبر 6 آ جاتا ہے، مثال کے مطابق ہم آواز الفاظ کو آپس میں ملائیں۔ پہلی جو مثال ہے وہ ہے زباں۔ زباں کو جہاں سے ملایا گیا ہے کتاب والوں نے۔ اب میں نے آپ کے لیے باقی کے تمام الفاظ ان کے ہم آواز الفاظ سے ملا دیے ہیں، آپ دیکھیں اور ان کو حل کریں اچھے سے۔ فدا، خدا، دکھائی، سکھائی، صورت، مورت، آرزو، خوشبو۔ اب دیکھیں ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ یہ الفاظ ان کے جملے آپ خود بنا سکتے ہو، تو آپ نے خود بنانے ہیں۔ محبت، حقیقت، آرزو، راستہ، ہمیشہ۔ اس کے بعد یہ بھی آپ خود کریں گے اور یہ ضرور کرنا ہے آپ نے سولو، یہ آپ کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ درج ذیل شعر کو اپنی کاپی میں خوش خط لکھیں۔ تو یہ شعر آپ نے خود اپنی نوٹ بک پہ، کاپی پہ لکھنا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ آپ کے لیے بہت اچھی چیز ہے، مترادف الفاظ، ان کے یہ جو تعریف یہاں دی گئی ہے یہ آپ نے اچھے سے یاد بھی کرنی ہے۔ ایسے الفاظ جن کے معنی ایک جیسے ہوں مترادف الفاظ کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیے گئے الفاظ کو ان کے مترادف سے ملانا ہے، تو یہ آپ کے لیے حل کر دیا گیا ہے۔ فدا، قربان، محبت، پیار، مدعا، مقصد، آرزو، خواہش، حقیقت، اصلیت۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ آپ نے اچھے سے یاد کرنی ہے پوری مشق، اور اپنی ماما کے پاس بیٹھ کر، اپنی والدہ کے پاس، اپنے جس سے بھی آپ پڑھتے ہیں گھر میں اس کے پاس بیٹھ کر اس کو اچھے سے حل کرنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔